तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, उसे वक्त की पैमाइश करने का जुनून की हद तक शौक था। वो गुर्बत और पसमानदगी के बावजूद भी सितारों पर कमंद डालने का हौसला और जज्बा रखता था। अबू रेहान अल-बैरूनी, जिसे अरफे आम में अल-बैरूनी के नाम से जाना जाता है, एक मुमताज फारसी मुसलमान साइंसदान थे। अबू रेहान मोहम्मद इब्नुल बैरूनी को वक्त यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल से बेहद लगाव था। वो एक ज़ेरिक रियाजीदान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इल्म फल्कियात और क्रोनोमेट्री यानी वक्त की दुरुस्त पैमाइश का साइंसी इल्म, इसके जरिए वक्त की पैमाइश करते गुजरा। वक्त से मुतलिक उनकी इस दीवानगी की वजह दरअसल कुरान में अल्लाह की तरफ से दिया गया ये हुक्म था कि सूरज और चांद की हरकत पर गौर करो। अल-बैरूनी को तबीयात, रियासी, फल्कियात और कुदरती अलूम पर अबूर हासिल था और वो एक मौर्य तारीखदान और माहिर लसानियात के तौर पर भी मुमताज थे। उसने अपने दौर के तकरीबन तमाम अलूम का मुतालिया किया था और इल्म के बहुत से शोबों में उनकी अनथक तहकीक के लिए उन्हें बहुत ज्यादा इनामात से नवाजा गया। वो 973 ईस्वी में ख्वारिज़म में पैदा हुए, जो अब उज़्बेकिस्तान कहलाता है। ताहम अल-बैरूनी की जाती जिंदगी से मुतालिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। यहाँ तक कि ये भी मालूम नहीं कि वो शादीशुदा भी थे या नहीं और उनकी औलाद थी या नहीं। उनकी लिखी हुई एक नज़म में उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अपने वालिद के बारे में भी इल्म नहीं था, लेकिन दुनिया ये जरूर जानती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी इल्म हासिल करने की जुस्तजू में गुजार दी और इस दौरान 140 किताबें भी लिख डाली। उनमें से 20 किताबें अपनी असल हालत में अब भी महफूज हैं और उनमें से ज्यादातर में अल-बैरूनी ने आने वाले वक्त की दुरुस्त पैमाइश, जोग्राफिया को रियाजी के जरिए समझने की कोशिश, जियोमेट्री, इल्म पैमाइश अर्ज, अलूम फल्कियात और इतलाकी रियाजी से मुतल्लिक तहकीक की। इस शोबे में उनकी सबसे मकबूल किताब अल-कानूनुल मुसव्विदी में वो जमीन और सितारों की पैमाइश से मुतल्लिक कवायद वज़ा करते हैं। वक्त पैमाइश से मुतल्लिक उनके जुनून ने उन्हें गुजरे हुए वक्त के बारे में भी तहकीक करने पर माइल किया। उनकी किताब अल-आसारुल बाकिया अन अल-कुरूनुल खालिया में वो गुजरे हुए सदियों के वाक़यात को तसलसल से बयान करते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के कैलेंडर्स पर तहकीक करने के बाद मुख्तलिफ तकाज़ों और तहजीबों के त्योहारों और अकीदों के बारे में बात करते हैं और रियाजी और फल्की अलूम की तारीख पर भी नजर डालते हैं। अल-बैरूनी ने फल्कियाती इजसाम की हरकत से मुतल्लिक अहम मुशाहिदात किए और जमीन के फ्रेम और रदास की पैमाइश के लिए तकनीक तैयार की। उसने सितारों और आसमानी अशिया की पोजीशनों पर भी बड़े पैमाने पर लिखा। अल-बैरूनी का सबसे बड़ा काम किताब अल-हिंद है। उन्होंने भारत में लोगों के अकीदों, तहजीब और सकाफत से मुतल्लिक तहकीक की, जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्हें मुतालिया हिंद का बानी भी कहा जाता है और इस तरह अल-बैरूनी मौजूदा वक्त को कैद करने की जुस्तजू में भी कामयाब हुए। उन्होंने इंडियन नजरियात को अपनी तहरीर के जरिए मुस्तकिल शनाख्त बख्श दी। उनकी इसी शोहराए आफाक किताब के एतराफ में उनको उस्ताद का खिताब दिया गया। अल-बैरूनी को इब्तिदा से ही अरबी और फारसी में महारत हासिल करवाई गई, जबकि उन्होंने दीनी अलूम जैसे कुरान, ग्रामर, दीनियात और कानून की तालीम भी हासिल की और गैर अरबी साइंसेस जैसे इल्म फल्कियात, रियाजी और तिब्बी अलूम भी पढ़े, जिनकी बुनियाद यूनानी नजरिया थी। अल-बैरूनी का पहला सरकारी ओहदा अफरीक दौरे हुकूमत में बतौर माहिर फल्कियात था। अल-फरीक दरअसल ख्वारिज़म के दारुल हुकूमत कात के हुक्मरान थे, जहां अल-बैरूनी बड़े हुए थे। 995 में अफरीगियान को ख्वारिज़म के दूसरे शहर गरगांज पर हुक्मरानी करने वाले हरीफ घराने मामूनियान से शिकस्त हुई। उस वक्त अल-बैरूनी की उम्र महज 22 बरस थी और वो अफरीगियान के खासे करीब थे, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और अपनी जिंदगी के अगले 3 बरस ख्वारिज़म के ही एक शहर बुखारा में गुजरे, जहां उनकी मुलाकात मुतअद्दिद अलूम पर गिरफ्त रखने वाले मशहूर साइंसदान इब्ने सीना से हुई। इब्ने सीना एक करिश्माती फिलॉसफी थे जो इंतहाई पेचीदा ख्यालात बयान करते थे। एक ज़ेरिक सियासतदान
और छोटी सी उम्र में कुदरती सलाहियतों से माला माल थे। अल-बेरूनी ने इब्ने सीना के साथ साइंसी मौज़ूआत पर बहस की और अल-बेरूनी के सवालात और इब्ने सीना की जानिब से उनके जवाबात आज भी महफूज हैं। अल-बेरूनी ने इब्ने सीना से 18 सवालात पूछे, जिनमें से 10 अरस्तू की किताब अल-समा वल आलम के तर्जुमे के बारे में थे, जबकि दीगर 8 कुदरती फलसफे से मुताल्लिक थे। 998 ईस्वी में 25 साला अल-बेरूनी तबरस्तान की ज़ियारियान दौरे हुक्मरानी में काम करने लगे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 10 बरस गुजारे। यहाँ उन्होंने अपनी किताब अल-असारुल बाकिया अन अल-करूनुल खालिया लिखने का आगाज किया। उन्होंने इस किताब में आखिरी मर्तबा 70 बरस की दहाई में तब्दीलियाँ की। ये किताब दरअसल मज़ाहिब की तारीख बताती है। उनमें ज़रतश्तर या मजूसी मजहब से पहले के अफराद जो मुमकिन तौर पर बुद्ध मत को मानते थे, मजूसी, जब्दियान जो कदीम ईरानी तहजीब से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे, ख्वारिज़मी यानी अल-बेरूनी के अपने लोग, यहूदी, शामी, ईसाई, इस्लाम के ज़हूर से पहले मौजूद अरबी और मुसलमान शामिल हैं। अल-बेरूनी ने इन मज़ाहिब की तारीख पर गौर किया, ये देखा कि वो अपने कैलेंडर कैसे बनाते हैं और उनके त्योहार और दीगर तकरीबात कब मुनक़िद होती हैं। उनकी किताब के पहले 3 बाब मज़ाहिब की बुनियाद के बारे में है, यानी ये सब वक्त का हिसाब कैसे लगाते हैं। अल-बेरूनी के कामों और इस्लामी और मजहबी अलूम दोनों पर गहरा असर था। तजर्बाती मुशाहिदे के लिए उनकी लगन और मुख्तलिफ खित्तों से सकाफतों और इल्म की इनकी बारीक बीनी ने इन्हें साइंस की तारीख में एक काबिल जिक्र शख्सियत बना दिया। 15 बरस तक गायब रहने के बाद अल-बेरूनी वापस कात आ गए, जहाँ उन्हें नदीम की हैसियत से एक सरकारी ओहदा दिया गया। नदीम दरअसल हुक्मरान के दरबार का एक ऐसा खास आदमी होता है जो उसी के साथ खाता पीता है। हुक्मरान के इंतहाई करीब होने के बायस अल-बेरूनी ने मुतअद्दिद सिफारती दौरों पर उनकी नुमाइंदगी भी की। ताहम उनकी सियासी जिंदगी में 1017 में उस वक्त भूचाल आया जब एक अफगान फौजी हाकिम महमूद गजनवी ने उनके हुक्मरान से अपना दरबार मुकम्मल तौर पर उनके हवाले करने का कहा। इस तरह इस दौरे हुकूमत का भी खात्मा हुआ और यूं अल-बेरूनी गजनवी हुकूमत का हिस्सा बन गए। 1017 से 1030 के दरमियान अल-बेरूनी की जिंदगी और उनकी महमूद गजनवी की हुकूमत में किरदार के हवाले से इबहाम मौजूद हैं। ये इम्कान भी जाहिर किया जाता है कि उन्हें उनकी मर्जी के बगैर हुकूमत का हिस्सा बनाए रखा गया। जब महमूद गजनवी ने इंडिया के उन हिस्सों पर हमले किए जो आजकल पाकिस्तान कहलाते हैं, तो अल-बेरूनी भी उनके हमरा थे और इस दौरान महमूद ने मुतअद्दिद ब्राह्मण जात के हिंदुओं को जंगी कैदी बनाया। ये ब्राह्मण अल-बेरूनी के लिए इंडिया के बारे में वहाँ के मजहब से मुतालिक मालूमात हासिल करने का अहम जरिया बने। 1030 में महमूद गजनवी की वफात ने उनकी किस्मत बदल दी। उनके बाद आने वाले हाकिम मसूद ने उन्हें हुकूमत का चीफ माहिर फल्कियात बना दिया। वो अब न सिर्फ तारीखुल हिंद मुकम्मल कर सकते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा मुफस्सिल किताब यानी अल कानूनुल मसूदी लिखी और उसे हाकिम के नाम से मंसूब किया। इस किताब को फल्की अलूम में खासी अहमियत हासिल है। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भी अल-बेरूनी की तवानाइयाँ कम न हुई। उन्होंने 1936 में 60 के पेटे में किताबों की जामे फहरिस्तें तैयार की। उनमें 9वीं सदी के मुसलमान फिलोसफी अल-राजी की 180 किताबों की फहरिस्त शामिल है। उन्होंने अपनी 128 किताबों की भी फहरिस्त बनाई और उन्होंने तिब की तारीख के बारे में भी एक फहरिस्त बनाई, जिनमें यूनानी नस्ल के मुआलिजीन का जिक्र है। अल-बेरूनी का सबसे बड़ा काम कला नंदना पर बैठकर जमीन के रकबे की पैमाइश करना था। अल-बेरूनी ने न सिर्फ जमीन के सारे रकबे को मापा, बल्कि तूल बर्द और अर्ज बर्द भी मालूम किया। उन्होंने ये भी बताया कि जमीन का मरकज है और उसी टेले पर बैठकर उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि रोशनी की रफ्तार आवाज की रफ्तार से तेज है। ये टीला कला नंदना के नाम से आज भी पिंड दादन खान में मौजूद है। अपने आखिरी वक्त में भी अल-बेरूनी ने इल्म जुस्तजू से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने बिस्तरे मर्ग पर दवा साजी और इल्म दवायात के बारे में किताब लिखी। ये अल-बेरूनी ने उस वक्त लिखी जब उनकी बेनाई कमजोर हो रही थी और वो ठीक से सुन भी नहीं सकते थे। उन्हें इस किताब को मुकम्मल करने के लिए एक मददगार की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी ये किताब 800 सफ़हात पर मोहित है। उन्होंने इस किताब में 1000 से ज्यादा दवाओं के नुस्खे लिखे। इस हवाले से तकरीबन
100 हवाले दिए और वो 20 जबानों या लहजों पर मुहित मवाद को तहकीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इल्मो दानिश का ये अजीम नाम 1048 ईस्वी में गजनी मौजूदा अफगानिस्तान में फौत हो गया, लेकिन उसकी जुस्तजू ने उसे अमर कर दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।